नंगी तलवार लेकर के खड़ा हो गया और एकदम से चीख करके बोला, है फौज के सिपाहियों, जिसने बाबा जी की आंखें फोड़ी है फौरन वो मेरे सामने आ जाए। तुम लोग अपने पाप को छुपाना चाहते हो, लेकिन याद रखो अगर सामने नहीं आओगे तो मैं सारी फौज का कत्ल करके वापस जाऊंगा। आहा, जिस समय सारी फौज पर नंबर आया तो मेरे दोस्तों, वो 12 साल की लड़की का कलेजा कांप गया और सोचने लगी कि पाप तो हमने किया है, लेकिन सजा इन सब बेचारों को मिलेगी। जो सारी फौज का नंबर आया, एकदम से वो 12 साल की लड़की हाथ जोड़ करके सारे फौज के सामने आकर के खड़ी हो गई, नजरों को नीचे झुका लिया, पैर के अंगूठा से जमीन को खरोचने लगी। महाराज शरियात कहने लगे, सुकन्या। हाँ पिताजी। क्या बात है? कुछ नहीं। फिर तुम सारी फौज का कत्ल करके जाओगे? क्यों? तुझे कोई परेशानी हो रही है? हाँ। बात क्या है? हाथ जोड़ करके लड़की कहने लगी, पिताजी माफ करिए, माफ करिए। और क्या बोली? कि रो करके लड़की बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं। एकदम से रो करके सुकन्या कहने लगी, पिताजी माफ करो, माफ करो। रो करके लड़की बोली है, ये पातक हमने जोड़े, धोखे से मैंने ओ बबुला बाबा के नैना फोड़े हैं। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो, धोखा हो गया, क्या करूं? नहीं, सुनो ना, अनजाने मुझसे भूल गई पिताजी, अब दिलवा वैसा करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग देव चाहे किस्मत मेरी हारो पिता। एकदम से लड़की हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी माफ करिए, अनजाने में मैंने बाबा जी की आंखें फोड़ दी है, पाप हमने किया है, लेकिन सजा इन सब बेचारों को क्यों आप दे रहे हैं? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, अनजाने में हमसे भूल हो गई, पिताजी माफ करो। महाराज शरियात कहने लगे, सुकन्या, मैंने समझा था कि मेरी लड़की इतने सुंदर है, इतने सुंदर विचारों वाली है, लेकिन तूने एक महात्मा की आंखें फोड़ दी। लेकिन एक बात बताओ री नादान लड़की, तूने इस महात्मा की आंखें फोड़ दी है, लेकिन इस अंधे महात्मा का सहारा कौन बनेगा? इसलिए मैं एक राजा हूं और राजा होने के नाते अन्याय नहीं होने दूंगा। आज किसी भी पिता ने नहीं किया होगा, आज मैं वो करके जाऊंगा। और एकदम से आगे बढ़ करके महाराज शरियात बोले, सुकन्या सुन, आज मैं तेरा भाग इसी अंधे महात्मा से जोड़ रहा हूं। और बोले कि यू अंधोई पिया तुम्हारो बची, तनोई हुकुम हमारो
पिया तुम्हारो है पति तनोई हुकुम हमारो है यू। एकदम से महाराज शरियात कहने लगे लड़की आज मैं तेरा भाग्य संदेह महात्मा से जोड़ रहा हूं क्योंकि इस बुढ़ापे में की लाठी कौन बनेगा। उंगली पकड़ के इसकी जाइयो घर घर भीख मांगियो। उंगली पकड़ के चाकी जाइयो घर घर भीख मांगियो। और तुम खाइयो और इसे खिलाइयो इसको मती त्यागियो। महाराज शरियात बोले सुकन्या उंगली पकड़ के इसकी जाइयो घर घर भीख मांगियो। और तुम खाइयो और ऐसे खिलाइयो इसको मती त्यागियो। ए तू खाइए और ऐसे खिलवाइए या को मती त्यागियो। ए त्याग करे तो त्याग समझियो क्षमा करे बलिहारी। महाराज शरियात बोले ए त्याग करे तो त्याग समझियो क्षमा करे बलिहारी। और ये तो तेरो दूल्हा बन गया तू जाकी घरबारी। ए ये तो तेरो दूल्हा बन गया तू जाकी घरबारी। महाराज शरियात कहने लगे लड़की आज तेरा भाग्य इसी अंधे महात्मा में से मैं जोड़ रहा हूं। अगर तुझे क्षमा करे तो अपनी भाग्य को सराहना। अगर तुझे दंड दे तो अपना पिया मान करके उस दंड को अपने सर पे रखना। और बोली एकदम से लड़की कहने लगी पिताजी तुमने जो कहा मैं सिरोधार्य करती हूँ। लेकिन पिताजी एक बात बताऊं मोसिया भागिन को तुम बबुला दिल से नाई भूलियो। ए मोसिया भागिन को तुम बबुला दिल से नाई भूलियो। ए मैया मेरी याद करे तो माई धीरज बंधुवैयो। ए मैया मेरी याद करे तो माई धीरज बंधुवैयो। आम किंडाल पे कुयलिया बोली पपिया बोली गो पीपरा अरे बाजा पे आई नेत्रपाल चौके बिटिया रोई परी दे तिनका। याद रहे मेरे भैया श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित महाराज शरियात कहने लगे ओरी नादान लड़की आज मैं तेरा भाग्य इसी अंधे महात्मा से जोड़ रहा हूं। अगर ये त्याग करे तो त्याग समझिए क्षमा करे बलिहारी। और ये तो तेरो दूल्हा बन गए तू जाकी घरबारी। और इतना कह करके लड़की का भाग उसी अंधे महात्मा से जोड़ करके महाराज शरियात अपनी फौज को लेकर के पुनः वापस चले गए। लड़की कहने लगी ठीक है पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा वो मैंने पाया। और इधर महाराज शरियात अपनी फौज को लेकर के जब चले गए ये 12 साल की लड़की उस अंधे महात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और सोचने लगी है कि आज के बाद मैं किसी मर्द को अपनी आंखों से घूर करके नहीं देखूंगी। यही मेरे पति हैं यही मेरे परमेश्वर हैं। और एक महात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। आहा वारे प्रेम वारे समय। आज वो सुकन्या महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रही और रोने लगी है और बोली पिया कि ओ निरमोही पिया तोई तेरी दासी रही थी बुलाई रे।
सारी ना तन कंदी जो तो भीख गिराई रे। ये आंखें खोलो, ये तुम्हारी दासी तुम्हारी भिखारिन है, इस भिखारिन को भीख दे दो पिया। नहीं मैं मर जाऊंगी। आहा आंखें खोलो ना। नहीं अनजाने में मैंने पिया तेरे नैन फोड़ दे रे। और कैसे निरमोई बन गए सुदनाई जलाई थी हमारी रे। और अंतिम विनती करूं पिया, यही मेरी तो सुनवाई रे। इतनी कई बात है बिटिया गैया सी टकराई रे। और क्या बोली? रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। करके कपट, ये भी बोली है, करके कपट फिर पछतानी, करके कपट फिर पछतानी, फिर पछतानी। कैसे कटे जा मेरी जवानी, हाँ बोली। और कैसे कटी है जब मेरी जवानी। नेत्रपाल तो दिल की, नेत्रपाल तो दिल की, बताओ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। आंखें खोलो। आहा नहीं मैं मर जाऊंगी। एक बार आंखें खोलो, एक बार दुल्हन कह दो मुझे। नहीं एक गिरजा शंकर, गिरजा शंकर गुरुजी बारी, गिरजा शंकर गुरुजी न्यारी। और सोने के भाव में बिकाई तेरी माटी। तुम्हें दिल के घाव, तुम्हें दिल के घाव मिटाई कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा, मनाई कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। लड़की हाथ जोड़ करके बोली पिया आंखें खोलो, आंखें खोलो। झोली पसार करके भीख मांग रही पिया आंखें खोले। एक बार मुझे दुल्हन कर बोल दो तो मेरा कलीजा ठंडा हो जाएगा। नहीं मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगी। मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए, अब तुम्हारे बगैर मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। पिया आंखें खोलो। लेकिन महात्मा जी की समाधि लगी है, महात्मा ने आंखें नहीं खोली। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है लेकिन नहीं खोली आंखें। और जानते हो क्या बोली? अरे रैन गई, अरे सैया रैन गई। नवाब भैया लड़की बोली कि रैन गई, अरे सैया रैन गई।
अरे दुल्हा नहीं जागे रैन गई, दुल्हा नहीं जागे रैन गई, बलुआ नहीं। अरे रैन गई पिया रैन गई, अरे रैन दैया रैन बलुआ नहीं जागे रैन गई, हो बालम नहीं जागे रैन गई। और क्या बोली? और दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। जीवन की सगरी चल गई, जीवन की सगरी चल गई, दुल्हा नहीं सैया नहीं, दुल्हा नहीं जागे रैन गई, साजन नहीं। रैन गई दीदी रैन गई, अरे रैन गई रैन गई, दुल्हा नहीं सजना नहीं, बलुआ नहीं जागे रैन गई, सजना श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षण, लड़की भांत भांत से बाबा जी को जगा रही कि पिया आंखें खोलो, आंखें खोलो, लेकिन लड़की ने आंखें नहीं, बाबा ने आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, समय व्यतीत हो गया, और ऐसा ही नहीं कि हाँ भी न कही ना भी न कही, और मझधार में नैया पड़ी रही, बाबा जी समाधि लगाई रहे, बिटिया कर जोरे खड़ी रही। बाबा जी बाबा जी बाबा जी समाधि लगाई रहे, बिटिया कर जोरे खड़ी रही। लड़की बोली, बाबा आंखें खोलो। नहीं, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, आंखें खोलो ना। कहाँ भूले हो? हाँ आंखें खोलो ना, अब काहे को परेशान हो? क्यों? तुम तो मेरे दूल्हा बन गए, हम तुम्हारी बन गई घरवारी। नेत्रपाल न दिल में घबराइयो, घर में सालिनी तेरी नारी। नेत्रपाल न मन में घबराइयो, घर में काजल तेरी प्यारी। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, हाँ भी न कही ना भी न कही, मझधार में नैया पड़ी रही। अरे बाबा जी समाधि लगाए रहे, लेकिन बिटिया कर जोरे खड़ी रही, आंखें नहीं खोली बाबा ने। लड़की खड़ी रही, हाथ जोड़े। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया, थोड़े बहुत दिन नहीं, 14 साल व्यतीत हो गई। लड़की हाथ जोड़े खड़ी रही, शरीर के सारे कपड़े गल गल करके जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाबा ने आंखें नहीं खोली। जब 14 साल व्यतीत हो गए, तब अरे 14 साल के बाद सुनो कि 14 साल के बाद सुनो, अब संत की खुली रही तारी है भैया, संत की खुली रही तारी है।
संत की खुल रही तारी है, और ओम शब्द मुंह से निकलो, पैरन पे गिरी दुखी यारी है, पैरन पे गिरी दुखी यारी है। चौदह साल के बाद जब महात्मा जी की आंख खुली है तो ओम का शब्द मुंह से निकला, और जो लड़की ने आवाज सुनी तो पैरों पर गिर पड़ी। 14 साल के बाद बाबा ने होश दिखाया है, और पैरन पे लड़की गिर गई है, बाबा ने हाथों फिराया है, बाबा ने हाथों फिराया है। याद रहे मेरे दोस्तों, 14 साल व्यतीत हो जाने के बाद में महात्मा जी की जब आंख खुली है, ओम का शब्द निकला है, लड़की एकदम से मानो बाबा जी के पैरों पर गिर पड़ी। जो पैरों पर गिरी है तो महात्मा जी ने उस लड़की के पीठ के ऊपर हाथ को फेरा, आंखें तो थी नहीं। जिस समय हाथ को फेरा, पीठ पर गया तो महात्मा जी कहने लगे, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? लड़की कहने लगी, अब का ये पूछियो का, 14 साल से तुम्हारे चक्कर में ठाड़ी ठाड़ी सूख के पिंजरा हो ही गए, अब आज ये पूछ रहे हो कौन हो तुम? हम तो यही कहती हैं कि मर्दन के दिल में तो थोड़ी दया नहीं होत, ये पत्थरों से ज्यादा टाइट होत कर रहे हो। रोने लगी। महात्मा जी कहने लगे, आखिर बात क्या है, बोलो ना। कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्यों? मेरा विवाह ही नहीं हुआ। कहने लगी, महाराज मैंने धोखे से तुम्हारी आंखें फोड़ दी, मेरे पिता महाराज शरियात ने मेरे जीवन का भाग तुम्हारे जीवन के भाग से छोड़ दिया, अब क्या करूं महाराज, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो महात्मा जी कहने लगे, लड़की एक बात बता, तू 14 साल से यहीं खड़ी है, यहीं खड़ी है? कहने लगी, तो फिर कहां जाती? तुम तो कह रहे हो 14 साल से यहीं खड़ी भी, लेकिन आखिर जाती कहां? तो तूने बड़ा कष्ट झेले, मेरे पीछे खड़ी रही यहां तक 14 साल तक। हम तेरी नियम और भक्ति पर प्रसन्न हैं, हमसे कुछ वरदान मांग ले। लड़की हाथ जोड़ करके बोली, कहने लगी, प्रभु अगर देना ही चाहते हो और कुछ ना दो, बस एक ही चीज दे दो। क्या? क्योंकि तुम्हारी दोनों आंखें जो फूट गई हमसे, वो तुम्हारी दोनों आंखें सही हो जाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बोले, इसमें कौन बड़ी बात है? उसी समय महात्मा जी ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, बोले जाओ ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो, ला करके मेरी आंखों में डालो, मेरी आंखें जैसे कि तो शुद्ध कर दो। आंखों के लिए दवाई लेकर के अश्विनी कुमार आए। महात्मा जी ने अपने योग बल के द्वारा जो भगवान से ध्यान को लगाया है, मानो बाबा जी की आंखें सही हो गई। अब तो सब आनंद है, आनंद है। हाँ, अब महात्मा जी उस लड़की को लेकर के और उसी बगिया में जो महात्मा जी का आश्रम बना है, कुटिया बने, उसे कुटिया में रहने लगे। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। देखिए महात्मा जो संत महात्मा जो भगवान के भजन में लीन रहने वाला है, हजारों वर्ष तपस्या करने वाला, आज एक लड़की के चक्कर में फंस करके गृहस्थ की जिंदगी गुजारने जा रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, किसी कवि ने एक दोहा लिखा है, जानते हो? इस नारी के हर एक अंग में बहुत बड़ा विष होता है, हर अंग में विष होता है, और हर एक जीव के विष की जगह पर विष होता है, लेकिन नारी, और जानते हो कि हरि ने नख में लियो, मुख में लियो भुजंग, अरे के हरि ने नख में लियो, मुख में लियो भुजंग, अरे बिच्छू ने लो डंक में, लेकिन नोहरी ने हरि अंग।
हरि ने नख में लियो मुख में लियो भुजंग, और बिच्छू ने लो डंग में लेकिन नारी ने हरिअंग। वारे नारी का खेल, वारे किस्मत का खेल, किस्मत का खेल ही बदल गया। आज वही महात्मा सुकन्या को लेकर के उसी बगिया में कुटिया में रहने लगा। एक दिन की बात, लड़की सुकन्या पास में बैठी, महात्मा जी से हाथ जोड़ करके बोली, पिया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, पूछो। हम तेरी बात का बुरा कैसे मानेंगे? एक नादान लड़की और एक ऐसे जटिल बुढ़े महात्मा के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। पूछो। लड़की कहने लगी, पिया नहीं बुरा मान जाओ। नहीं, पूछो बात क्या है? लड़की कह लगी नहीं। अरे नहीं, पूछो। लड़की कहने लगी, बाबा जी एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? बाबा जी कहने लगे, लड़की तेरी खोपड़ी तो नहीं खराब है? कहने लगे, खोपड़ी तो 22 दिन खराब हो गई थी, ज्यादा दिन हमारे पिताजी तुम्हारे साथ में हाथ जो पकड़ाई के चले गए। अरे लड़की एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? लड़की कहने लगी, हमारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र तो सभी जानत है, हमारी उम्र कितनी है, हमारे पिताजी जानत है, तुम जानत हो। नहीं, तेरी उम्र कितनी है? लड़की कहने लगी, हमारी उम्र कितनी? 12 साल का पिताजी छोड़ के चले गए थे, 14 साल यहाँ व्यतीत हो गए, मेरी उम्र 26 साल की है। के एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? महात्मा जी कहने लगे, मेरी उम्र सुनेगे तो तुझे बुखार आ जाएगा। क्यों? नहीं बोलो ना, सही बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? महात्मा जी कहने लगे, लड़की मेरी उम्र 50,000 वर्ष की है, 50,000 वर्ष। लड़की कहने लगी, यही तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ है। क्यों? लड़की कहने लगी, नहीं पिया, उम्र में बहुत फर्क है, ब्याजों नहीं पूरे होते। बोली, कहने लगी यही गड़बड़ है। महात्मा जी बोले, क्यों? तो लड़की बोली, सुनो कि मेरे पिया बात है लज्जा की, मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है। बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। दूल्हे पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है, दुल्हन पर इधर जवानी है। और नवाब भैया बताएं, जब भैंसा बैल की जोड़ी बन जाते तो राम ही है जो पार लगा हुए। अब उनकी उम्र बहुत कम है, वे 50,000 साल के हैं, उनकी ब्याजों में नहीं पूरी होत। और वे सुकन्या हट्टा में पठानो जवान, अब वे महात्मा जी 50,000 वर्ष। अरे भैया, लड़की कहने लगी, महाराज तुमने वरदान मुझे देने के लिए कहा था। हाँ तो सुनो, आज मैं मांग रही हूँ, वरदान मुझे कर देना है, तो मेरे प्यार में सन जाइयो। हम 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो, राजा 30 के दूल्हा।
एकदम से लड़की कहने लगी, महाराज आपने कहा था वरदान मांग लो, आज मैं वरदान नहीं मांगना चाहती हूं। अगर वरदान में आपको मुझे देना ही है तो आप इतना वरदान दे दीजिए कि हमारी उम्र 26 साल की है और तुम्हारी उम्र 30 साल की हो जाए, तब तो ठीक है। और हम 26 साल के, तुम 50,000 साल के, अब तो भैंसा वेले गोई कैसे चले। हाँ, उसी समय महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं। फौरन अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमार सामने आ गए और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आज्ञा करिए। अश्विनी कुमार कहने लगे, महाराज आज्ञा करिए। महात्मा जी कहने लगे, अश्विनी कुमार जाओ मेरे लिए ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जिसको हम खा करके नौजवान हट्ठा में पट्ठा हो जाएं। आह, जो आज्ञा पाई। अरे आज्ञा पाई के या सुनी जब हाई पंचोवा से धायो, ओ कलियन को रस काढ़ के, अरे फूलन को रस काढ़ के चमन के हाथ गहायो। महाराज लाए के रखा संत के हाथ, ओ खाई के औषध मित मेरे जा हुई तुरतई तात। गिरजा धोखे में जवानी तेरी कैसी जाए रही, गिरजा धोखे में जवानी तेरी कैसी जाए रही। अरे कैसी जाए रही कि गुरुजी कैसी जाए रही, गुरुजी धोखे में जवानी तेरी कैसे जाए रही। जो अश्विनी कुमारों को आदेश दिया है, फौरन अश्विनी कुमार भरे जंगल में पहुंचे, सो कलियों और फूलों का रस निकाल करके लाए, महात्मा चमन ऋषि के हाथ में रख दिया। महात्मा जी उस औषधि को खा करके नौजवान हट्ठा में पट्ठा हो गए। अब तो बे 26 साल की दिखा रहे, बे 30 साल की दिखा रहे, वो तो आनंद ही आनंद है। और आज भी वो औषधि प्राप्त है जिसे चमनप्राश कहा जाता है। वही चमनप्राश का डिब्बा जो चल रहा है वो चमन ऋषि महात्मा जी के नाम से चल रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय खाया है उस औषधि को तो महात्मा हट्ठा में पट्ठा नौजवान हो गए। अब तो आनंद ही आनंद है। हाँ, अब दोनों पति पत्नी भाई कुटिया में झोपड़ी में फूस फल्लर की रात है और हाँ, समय गुजर रहा है। सावन भादों का महीना, कुलदेव सावन भादों का महीना, आधी रात है, पानी की बरसात है। महात्मा चमन ऋषि और वो लड़की सुकन्या एक ही पास में दोनों लेटे हुए सो रहे। आधे रात में पानी बरस, छप्पर टपक, और जो ऊपर से पानी की बूंद सुकन्या के सीधी छाती पे गिरी, एकदम से लड़की उठ करके बैठ गई। महात्मा जी कहने लगे, सुकन्या हाँ नींद नहीं आ रही? कहने लगी नींद तो आती है। फिर कहने लगी बस एक ही बात कि हमें डर है। क्या? कहने लगी हम बदली गए, तुम बदली गए, सब कुछ बदल गए, लेकिन बरी गए जो छप्पर नहीं बदलो। क्या मतलब? कहने लगे जब हम तुम इतने सुंदर हैं, हम भी नौजवान हैं, तुम नौजवान हो, तो कम से कम बढ़िया संगमरमर के महल बने होते, लेटरिन होती, बाथरूम हो, तो रसोई घर हो, तो सैन कक्ष हो, तो बेडरूम हो, तो आनंद ही आनंद है। हाँ हाँ, महात्मा जी कहने लगे इसमें कौन बड़ी बात है? हाँ, इसमें कौन बड़ी बात है? उसी समय महात्मा जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और बोले जाओ मेरी बगिया के अंदर बहुत ही सुंदर मेरे लिए रहने के लिए मकान तैयार करो। याद रहे मेरे दोस्तों, मेरे भारत देश में बहुत बढ़िया शिल्पकार थे, एक ही रात में विश्वकर्मा जी ने महल बना करके तैयार कर दिया। अब उसी महल के अंदर पति और पत्नी अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर महाराज शरियात ने सोचा कि अपनी
12 साल की लड़की को एक अंधे महात्मा के सहारे छोड़ करके आया था। आज जरा उसे भी देखें, आखिर औलाद तो औलाद होती है। चल दिया, सारी फौज को तैयार किया और जिस समय चले हैं उसी बगिया के किनारे पर आए तो महाराज शरियात ने उस बगिया में जो झोपड़ी बनी थी वो झोपड़ी की जगह झोपड़ी नहीं है, कुछ और देखा। क्या देखा? जहां पर झोपड़ी बनी थी सुंदर महल देखा। सुंदर महल देख करके महाराज शरियात सोचने लगे मेरी लड़की ने मेरे दामाद के साथ में घटियाई कर दी और बोले कि लख के सुंदर महल गयो दिल दहल गए घबराई। अरे होता ही होता में बिटिया को नाई हाई नांगने खाई। और लग के सुंदर महल गयो दिल दहल गए घबराई। अरे होता ही होता में बिटिया को नाई हाई नांगने खाई। और सोचने लगे मेरे दो दामाद कुमारी करी घटियाई या कौन जन्म की कुल कलंकिनी आई। और मेरी समझ में जे आवत है मर्दो सुन ले और बुड्ढो हाथों दमाद हमारो सो बिटिया ने दियो तो मरवा। धड़क गए तेरे तियरा में छो दमाद को दो मरवाई। और नाई झोपड़ी नीकी लागी सुंदर लीलो महल बना। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय महाराज शरियात जब बगिया में आए हैं महल के अंदर धस गए। सोचने लगे बाजी वाह मेरी लड़की ने मेरे दामाद को मरवा दिया और दामाद को मरवाने के बाद में इस नौजवान से विवाह कर लिया। ये कौन जन्म की कलंकिनी है, ये नागिन है, मेरी लड़की नहीं है। जो महल के अंदर हाथ में दुधारा लेकर के धसे हैं महात्मा चमन के, एकदम से वो लड़की सुकन्या और महाराज चमन ऋषि अब तो 30 साल के हट्टा में पट्टा है, लंबी धोती, लंबा कुर्ता, जूता, चरमर अब तो हो रहे, अब आनंद ही आनंद है। जो आगे बढ़े लड़की गई अपने पिताजी के गले से लगना चाहा, एकदम से शरियात करने गई लड़की दूर हो जा मेरी नजरों से। होरी नालायक, अरे तूने अगर यही मालूम होता तो मैं तेरा ही कत्ल करके जाता और महात्मा जी की जीवन भर में रक्षा करता। मेरे बूढ़े दामाद को मरवा करके इस नौजवान के साथ में अपने जीवन का भाग जोड़ लिया। एकदम से महात्मा चमन ऋषि कहने लगे ससुर साहब मिथ्या दोष अपनी लड़की के ऊपर नन मत लगाइए। ये अश्विनी कुमार का दिया हुआ जलवा है जो मैं बूढ़े से जवान हो गया और ये तुम्हारी लड़की है, ये गंगा की तरीका पवित्र है। उसी समय अश्विनी कुमार कहने लगे महाराज शरियात से, महाराज तुम्हारा दामाद इतना बेईमान है कि मुझे यज्ञ में माफ करिए डॉक्टरी की फीस नहीं दी। महाराज शरियात कहने लगे तुम्हारी डॉक्टरी की फीस क्या है, फीस क्या है? तो अश्विनी कुमार कहने लगे महाराज मैं देवता लोग मुझे यज्ञ में भाग नहीं देते हैं, कृपा करके मुझे यज्ञ में भाग दिया जाए। जिस समय महाराज शरियात से ये कहा है अश्विनी कुमार ने, उसी समय महात्मा चमन ऋषि ने बहुत एक बढ़िया सुंदर यज्ञशाला रचवाया, यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवराज इंद्र भी वहां पर आया और जिस समय अश्विनी कुमार का स्थान देखा है तो एकदम से देवराज इंद्र अश्विनी कुमार को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय महाराज शरियात आगे बढ़े और कहने लगे ठहर जाइए, क्यों मारना चाहते हो? देवराज इंद्र कहने लगे ये अछूत है, ये सदा रोगियों से मिलता है, इसलिए इसे यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा।
महाराज चवन ऋषि कहने लगे रात के 12 बजे सर में अगर किसी के दर्द सुन लेता है तो नंगे पैरों इलाज करने के लिए जाता है, और तुम इसे अछूत बता रहे हो। जात भेदभाव अगर बनाओगे, अछूत बताओगे तो याद रखो देवराजेंद्र कौड़ी के 3 बिक जाओगे। उसी समय देवराजेंद्र ने जो तलवार उठाकर मारना चाहा, महात्मा जी ने हाथ ऊपर को उठाया तो देवराजेंद्र का हाथ पत्थर का हो गया। क्षमा याचना करने के बाद में देवराजेंद्र वहां से चला जाता है, यज्ञ में भाग दिया है। और यज्ञ में भाग देने के बाद में आज महाराज सरियात वहां से चले हैं, और इधर अश्विनी कुमार वहां से चला है और कुछ गाता हुआ, कुछ सोचता हुआ और कुछ गुनगुनाता हुआ कि दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। कुलदेव यही समझ में नहीं आता कि किससे दिल लगाएं, किससे दिल तोड़ दिया जाए। हाँ? क्यों? ये सदा याद रखना, ये न समझो ये अपना रहे हैं, तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं तेरे ऊपर। वो तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, बिना ईश्वर के नेत्रपाल तेरा, बिना ईश्वर के नेत्रपाल तेरा, या मददगार कोई नहीं है। बिना ईश्वर के नेत्रपाल तेरा, ये मददगार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से और एक बात बताऊं भैया, भाग्य का खेल बड़ा अजीब होता है। एक चमन ऋषि को ब्याह मेरे भैया सुना दयो मैंने गा के, नर नारी करो आराम रे अपने घर में जाके। महाराज अगर कोई होएगा होई कसूर, और हाथ जोड़ के विनती करिला करियो माफ जरूर। महाराज नवाबुद्दी ढोलक रहे बजाई, अरे कुलदीप बेटा चिमटा पे बैठो रहो ज्वान लहराई। महाराज दिलीप जी कैसेट भर रहे हैं, अंधे की दुल्हन कैसे बनी ये गाथा सुन रहे हैं। महाराज बैठे मुस्काई रहे भैया, और राधा वर्धन श्याम हमारी पार करो नैया। करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।